हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप सर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वो कहते हैं ना, फना को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने की, फना को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने की, हमें भी वहाँ जिद है आशियाना बसाने की। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की क्लास 7 में। और फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है। ये जो सॉफ्टवेयर है ऑल कंप्यूटर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप शुरुआत कर लीजिए, राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, एसआई है, रेलवे एनटीपीसी है, यहाँ तक कि आप बात करेंगे रेलवे 10+2 है ना। और उसके बाद आप बात करते हैं आईबीपीएस बैंक है, आरआरबी बैंक में है, एसएससी में भी, क्लर्क में, एलडीसी में, डीएसएसबी में, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस में, नवोदय विद्यालय में। तो हम कह सकते हैं जो भी कंप्यूटर की एग्ज़ाम है ऑल कंप्यूटर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, जिसमें ये जो चैप्टर है आपका सॉफ्टवेयर वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आप बात करेंगे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th एंड 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है कंप्यूटर साइंस की, उनमें भी आपका सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है। तो बच्चों, हम बात करेंगे आज क्लास 7 में कंप्यूटर की क्लास। तो आज का चैप्टर है वो आपका है सॉफ्टवेयर। देखिए बच्चों, जब आप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि व्हाट इज़ ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। देखिए बच्चों, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम्स, इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कह सकते हैं हम कि बहुत सारे प्रोग्राम्स के समूह को, बहुत सारे प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स के समूह को आप क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आपके माइंड में ये बात आएगी प्रोग्राम्स किसे कहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ समझ लिया बहुत सारे प्रोग्राम्स के समूह को आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है। प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस, एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट्स कॉल्ड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है। बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, दिशा निर्देशों को। बहुत सारे प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि इट कैन नॉट टच, इट कैन ओनली फील, आप फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में हम ये भी कह सकते हैं दीज आर रिटन प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहा जाता है, दीज आर रिटन प्रोग्राम्स। ये कंप्यूटर के लिखित प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है ना, आप इनको टच नहीं कर सकते। इट कैन नॉट टच, आप इनको टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर, सिर्फ इट कैन ओनली फील, आप इनको फील कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम क्या समझते हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आए सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, या व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर, तो आप क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ ए या फिर एक कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम्स, इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई दीज आर रिटन प्रोग्राम्स, ये कंप्यूटर के लिखित प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए ना, क्या सॉफ्टवेयर को आप क्या आप टच कर सकते हैं, अगर टच करेंगे तो मॉनिटर को तो टच करेंगे, तो हम इनको तो टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप कंप्यूटर के अंदर फीड होते हैं। आप ये समझ रहे हैं ना। अब अगली जो बात है वो ये बात है, ये होते कौन कौन से हैं। जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। जैसे कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, रफ कर देता हूँ मैं एक बार इसको। हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के रिटन प्रोग्राम्स होते हैं, लिखित प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते। क्लियर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मेनली 2 प्रकार होते हैं। इसके अलावा एक तीसरा प्रकार भी है आपका, जिसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार। देखिए, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ, मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आप जिनकी बात कर रहे हैं वो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड किसकी बात कर रहे हो आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर। सेकंड बात कर रहे हैं आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी मेन रूप से 2 टाइप्स होते हैं। इसके अलावा भी एक टाइप होता है, मैं सॉफ्टवेयर को यहाँ भी लिख सकता हूँ अगर आपको दिख रहा है तो। सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। तो आप फर्स्ट आपने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड आपने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा तीसरा टाइप होता है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी। तो यहाँ क्या होता है, अगर एग्जाम में आप पूछेंगे तो एग्जाम में क्या करेंगे, 2 टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। क्यों यूटिलिटी को क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है ना उसको अलग से कैटेगराइज नहीं किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर ही आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर ही इसको काउंट किया जाता है। बट फिर भी हम समझने के लिए इसको अलग से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि नाम से लग रहा है, वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बने हैं। आप बिल्कुल अच्छे से शांत तरीके से समझिएगा, आपको क्लास ज़रूर समझ में आएगी, ठीक है। देखिए, वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बने हैं, वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बने हैं क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर हो चुकी बात है। ये मैन्युफैक्चरर जो निर्माण करता है उनके द्वारा ये फिक्स कर दिए जाते हैं। आप समझ रहे हो ना, निर्माणकर्ता द्वारा, मतलब कहाँ से बनाए जाते हैं, बाय मैन्युफैक्चरर। तो ये निर्माणकर्ता बनाते हैं। वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बने हैं क्या कहलाते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, इनको फिर से हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या आता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप क्या बोलते हैं, ओएस भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एंड सेकंड हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सेकंड आप बात कर रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए ना बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बने हैं और मैन्युफैक्चरर द्वारा ये बनाए जाते हैं। और इनको फिर से हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप कहेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है बात। दूसरा, प्रोग्राम किसे कहते हैं, बहुत सारे निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। निर्देश क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन, निर्देश। जैसे मैंने आपको निर्देश दिया कि भाई आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इससे पहले जो वीडियो है क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उन क्लासों को भी देखिएगा। तो ये निर्देश ऐसे कंप्यूटर में भी आप निर्देश देते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, किसी भी टाइप का आप प्रोग्राम मान लीजिए, तो आप जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप निर्देश देते हैं। तो वैसे कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। समझ रहे हैं बच्चों। अब आगे क्या क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जांपल दे देगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसका एग्जांपल है। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे, किसका एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। आपसे दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पूछ लिया, विंडोज 7 किसका एग्जांपल है, क्या है, विंडोज 7 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना बच्चों। दूसरा आपसे और दूसरा पूछ लिया, उबंटू किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पूछ लिया। तो हमें पता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स किसने बनाया, लाइनेक्स टोरवाल्ड ने बनाया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में पूछ लेगा कि भाई असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है। ऐसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है। तो ये होते हैं हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और उनमें भी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, है ना, असेंबलर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ से सॉफ्टवेयर से तो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों। तो इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। आपका जो भी कंप्यूटर की एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि बेसिक जो एग्ज़ाम होती है, चाहे वो कांस्टेबल लेवल की देख लीजिएगा, हेड कांस्टेबल, एसआई लेवल, या फिर टीजीटी एंड पीजीटी को उठा लीजिएगा, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछता है। और रही बात इनके कुछ क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पर करवा दूंगा। बाकी क्वेश्चन बेस्ड क्लास हमारी अलग से आती है, आपको पता ही है। हम
5 क्लास के बाद एक क्वेश्चन बेस क्लास बनाएंगे। जैसे छठी क्लास आपकी क्वेश्चन बेस क्लास थी, उसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे जो 1st to 5th क्लास में पढ़ा दिए हैं और आगे जिनको पढ़ाएंगे अप्रोक्सीमेटली। और वो जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और 1 2 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आने की पूर्णतः संभावना है। और बच्चों ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट मैं इतना ही बोलूँगा कि आप क्लास रेगुलर लीजिए, बिलीव रखिएगा, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में यूट्यूब पर आपको ये क्लास अवेलेबल हो रही हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारी बुक्स आप पढ़ते हो, अच्छी बात है, बट 10-15 बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है एक साथ। इससे अच्छा है आप वीडियो देख लीजिएगा और उसमें सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, एग्जामिनर क्या थिंकिंग रखता है, एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है, उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपन ये क्लास बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी क्लास से क्वेश्चन आए नहीं, पहले भी आप उठाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ तक कि 10 में से 10-10 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल विश्वास रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ये पूरा विश्वास है मुझे। तो आप मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा, आप खुद पर अपने आप पर विश्वास रखिएगा। और अगर आप क्लास को समझेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन मैं आप बता देता हूँ, जो क्वेश्चन बेस क्लास है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन वो तभी समझ में आएगी जब उससे पहले आपने क्लास 1st to 5th पढ़ी है। हालांकि समझने में आप समझ लोगे, बट अगर कंसेप्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर क्लियर करना है ना, देन ज़रूरी है। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए मैं आप आगे बढ़ता हूँ। तो हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने समझा है, ठीक है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होते हैं। होते क्या है भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर? जो सिस्टम के लिए बने, मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए जाते हैं। एक बार हम इसको समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ। देखिए बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो यूज़र की नीड के लिए बनाए जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र की नीड के लिए, नीड क्या होती है? ज़रूरत। और यूज़र क्या होता है? आप और हम यूज़र ही तो हैं। देखिए हमारी जो क्लास है पॉइंट टू पॉइंट एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। उसके अलावा भी आपको लगता है कि भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट छूट गया, रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों ये क्लास बनाई है हमने, और आपको आपके एग्ज़ाम को और एग्जामिनर क्या थिंकिंग रखता है। तो बच्चों जैसे हम जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो यूज़र की नीड के लिए बने हैं, यानी यूज़र हम यूज करने वाले। तो हमारी ज़रूरत के लिए जो सॉफ्टवेयर बने हैं वो कौन से होते हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो कौन कौन से हो गए भाई? इनको भी मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन से? देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक आपके क्या होते हैं? वर्टिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए हॉरिजॉन्टल जैसे हम ये कहेंगे कि भी जो सामान्य यूज में लेते हैं, समझ रहे हो ना आप। और वर्टिकल जिनका विशेष रूप से यूज में लिया जाता है, जैसे बैंक में फिनाले करके है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाई क्वालिटी के जो हमारे वर्टिकल एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर है उनका यूज़ करते हैं। और नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल, जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसके अलावा ब्यूटी कैमरा है ना, इसके अलावा फ़ोनपे है, गूगल पे है, SBI एनीवेयर है, SBI बडी है, PNB का है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा PDF फाइलों को पढ़ने के लिए PDF एडोब रीडर या एक्रोब रीडर आता है। म्यूजिक फाइल को अगर आपको रन करवाना है, VLC प्लेयर है, गोम प्लेयर है, तो बहुत सारे प्लेयर हैं। इसके अलावा आप दूसरा देख लीजिएगा, जो भी सॉफ्टवेयर जैसे टैली के लिए टैली अकाउंट, टैली ERP 9 है, उससे एडवांस वर्जन भी आ गया। तो ये हमारी क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की नीड के लिए बने। इसके अलावा MS ऑफिस है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी का एक पैकेज है जो कि MS ऑफिस आपका सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। अब देखिए ना, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, MS वर्ड इनमें से किसका एक प्रकार है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, इनमें से कोई नहीं, तो किसका आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ रहे हो ना आप? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और एग्जामिनर की जो थिंकिंग है उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बच्चों आपने क्या समझा कि जो यूजर की नीड के लिए बने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वापस चलते हैं, इसी को हम डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अब बात करते हैं वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बने। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं आप, रिसोर्स मैनेजर। अगर किसी कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर आपका रन हो, काम करे, तो उस कंप्यूटर में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि आपका उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मात्र एक कलपुर्जों का समूह रहेगा। तो ये बात तो आप समझ लीजिएगा कि किसी भी कंप्यूटर के लिए चलने के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्लियर है बात? अब देखिए दूसरी बात, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किन किन से मिलकर बना है? सम इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम ऑप्टिकल, सम मैग्नेटिक और सम मैकेनिकल। देखिए इन सभी पार्ट से मिलकर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। सम इलेक्ट्रिकल, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम मैग्नेटिक्स, सम मैकेनिकल एंड सम ऑप्टिकल। इन सभी भागों का अपना क्या काम है? देखिए सभी आपस में तो काम करेंगे नहीं, अलग अलग तो काम करेंगे नहीं, तो किस पार्ट को, किस भाग को, किस प्रोग्राम को कौन सा कार्य करवाना है, इसका मैनेजमेंट कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है? फाइल मैनेजमेंट का कार्य करता है, फाइल मैनेजमेंट। दूसरा क्या काम करता है? डिस्क मैनेजमेंट। तीसरा मेमोरी मैनेजमेंट। चौथा प्रोसेसर मैनेजमेंट। नेक्स्ट डिवाइस मैनेजमेंट। और लास्ट आपका क्या करता है भाई? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रकार से कार्य करेगा? फाइल मैनेजमेंट। देखिए यह क्या करता है? फाइलों का मैनेजमेंट करता है। जैसे आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है ना, वर्कशीट फाइल है, उन सभी को मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन। डिस्क मैनेजमेंट, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क है, तो उनका मैनेजमेंट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी जैसे आपकी रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, तो उनका मैनेजमेंट करता है। अगला हम बात करेंगे प्रोसेसर। जैसे आपका सीपीयू को प्रोसेसर बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेसर बोला जाता है, तो उसका मैनेजमेंट करने के काम आता है कि भाई एक से अधिक प्रोसेसर भी आप चला सकते हैं, जैसे ड्यूल कोर में चलाते हैं, कोई टू समझ रहे हो ना बातों को। डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे भी आप प्रिंटर भी लगा रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा स्कैनर भी लगा रहे हैं अलग से, वो भी काम करता है। आप पेन ड्राइव भी लगा रहे हैं, उसके अलावा अलग से कोई डिवाइस लगा रहे हैं, वेब कैम, तो ये जो उनका मैनेजमेंट करता है कि भी कौन से डिवाइस को किस प्रकार से वर्क करवाना है, कैसे क्या कब काम करे। और एक होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता। सिक्योरिटी में क्या आ गया? जैसे आपको फायरवॉल देता है। देखो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी है मेरे से ऑफलाइन क्लास में, फायरवॉल क्या होता है? देखिए बच्चों, फायरवॉल एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ना। हम क्या समझेंगे कि फायरवॉल एक प्रकार का प्रोग्राम है, या आपका एक प्रकार का प्रोग्राम है जो काम क्या करता है, एक प्रकार से आपके कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं तो उनकी चेतावनी देने के काम करता है, यानी चेतावनी देने के काम आता है आपका। ठीक है, एज ए मीन्स एंटीवायरस के जैसे काम नहीं करता। एंटीवायरस तो क्या करता है, जो आपके वायरस आ जाते हैं उन वायरस को रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है ना। बट ये क्या करता है, वो सिर्फ चेतावनी देगा, फायरवॉल चेतावनी, यानी एक प्रकार का बैरियर है, समझ रहे हो ना आप। भाई रोकेगा कैसे? चेतावनी देगा तो हम उस वेबसाइट को ओपन ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो बातों को। तो इस प्रकार से आपका ये काम करता है सिस्टम। और आप ये समझेंगे बच्चों, देखिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में, देखिए क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर यानी हम
यूज करने वाले यूजर और हार्डवेयर के बीच में, हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस करता है, इंटरफेस, समझ रहे हो ना। और इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि भी फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। फ्रेंडली एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करता है मैनेजमेंट, एक प्रकार से सामंजस्य बनाता है। और इंटरफेयर का मतलब होता है फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कि हम आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको रफ कर देता हूं और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों देखिए इस लॉकडाउन में हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं और फ्री में क्लास लेकर आ रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो देखिए इतना तो आपका भी बनता है कि बच्चों आप इसको लाइक करें, आपके जो फ्रेंड्स सर्किल में जो हैं उनको आप शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे कि नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी। बच्चों थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम आराम से आप क्रैक कर लेंगे। इसके लिए आप मेहनत करते जाइए और जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना है उसका काम मेरा है, ज़रूर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं और आपके शेयर करने से हमें मोटिवेट मिल रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने समझा है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन अब आगे कैसे पूछता है, सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न 2 प्रकार से कार्य करता है। आप बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न 2 प्रकार से कार्य करता है। पहला तो जो होता है आपका, फर्स्ट कौन सा होता है हमारा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेकंड जो होता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ओएस का मतलब ही क्या होता है भाई, ओएस का मतलब ही क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वेरी गुड। तो आप बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 2 प्रकार के होते हैं, हम यहाँ से बात करेंगे। पहला तो आपका होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बच्चों, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप ये समझेंगे कि एक कंप्यूटर पर एक ही व्यक्ति काम करना, वो आपका क्या हो गया, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर पर एक ही व्यक्ति काम करता है, वो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक बार में एक से अधिक व्यक्ति काम करता है, एक कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो आपकी क्या हो जाते हैं भाई, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ रहे हो ना, एक कंप्यूटर पर एक व्यक्ति ही काम करता है, इसको आप क्या कहते हैं, सिंगल यूजर। और एक व्यक्ति काम करता है, वन यूजर एट ए टाइम कैन एक्सेस वन यूजर। तो वन यूजर इट मीन्स क्या हो गया, इसको क्लाइंट भी बोल सकते हैं भाई, आप इसको क्लाइंट भी तो बोल सकते हैं। और इसमें एट ए टाइम 1 to more यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकता है, तो आप कह सकते हैं एक से अधिक व्यक्ति जब काम करते हैं, एक से अधिक यूजर काम करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सर्वर बेस कहेंगे। तो आप इसको सर्वर बुला सकते हैं, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो हम कहेंगे कि आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर बेस बन जाता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे भाई, विंडो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिए बच्चों, आप एक बार में एक ही तो व्यक्ति काम करते हो विंडो पर, तो हम क्या कहेंगे, विंडो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है बट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर बट मल्टीटास्किंग, यानी सिंगल एक बार में एक व्यक्ति ही यूज ले सकता है, बट मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, एक से अधिक टास्क, एक से अधिक कार्य कर सकते हो। आप नहीं देखते, गेम भी खेलते हो, टाइपिंग भी करते हो, आप वर्ड पर भी काम कर लेते हो, एक्सेल पर भी, गाने भी सुन लेते हो
और दूसरा वीडियो भी देख लेते हैं। तो ये एक से अधिक काम करना, इट मीन्स क्या हो गया, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बट मल्टीटास्किंग, इट इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। समझ रहे हो ना। तो अब आगे बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा है, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मल्टी यूज़र में कौन सा आता है भाई, लाइनेक्स होता है आपका, यूनिक्स होता है, एक्सनिक्स होता है ना। तो ये जो आपके होते हैं, सर्वर पैक 3 है, तो ये आपकी क्या हो गई भाई, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। इसके बाद आपकी सॉफ्टवेयर पार्ट 1 क्लास ये है और सॉफ्टवेयर पार्ट 2 क्लास आगे आएगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आगे जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।